morning students. Today we will discuss about the part of geography. Topic is map. आज मैं मैप के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैप से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। मैप जो आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे पॉलिटिकल मैप को इंडिकेट किया गया है। पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दो तरह की मैप होते हैं। तो जो हिस्ट्री में मैप वर्क है वो पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और जो जियोग्राफी में है उसमें फिजिकल मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल मैप के बारे में समझेंगे और उसकी बाउंड्रीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 8 राज्य हैं और राज्य कितने हैं? 8 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? केंद्र शासित राज्य हैं 8, ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, उप महाद्वीप कहा जाता है। भारत जो है एक उप महाद्वीप है। अब भारत उप महाद्वीप क्यों है? क्योंकि भारत को आप देख रहे हैं कि 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरबियन सी है और साउथ में जो है हिंद ओशियन है, हिंद महासागर है। तो 3 साइडेड है, कवर है पानी से, इसीलिए उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ वाले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ वाले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ में ये वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य का दर्जा संविधान में दिया गया था। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका अपना अलग संविधान था, इसका अपना अलग रूल्स और रेगुलेशन थे, लेकिन अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और अब जो जम्मू कश्मीर है वो एक भारत का ही हिस्सा बन गया है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं, बहुत सी झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजभाषा है वो उर्दू है। यहीं पर बहुत सारे गार्डन हैं जो कि मुग़ल शासक जहांगीर के द्वारा भी ये गार्डन बनाया गया था। तो जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर फूलों की घाटी है और साथ में जो जम्मू कश्मीर है वो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत एक विशेष राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। इसी के
पश्चात ये जम्मू कश्मीर है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो जम्मू होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कश्मीर होता है। होता है ऊपर वाले एरिया को जम्मू कहा जाता है और नीचे वाले को कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से नीचे हम यहाँ से जो है आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, कश्मीर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश होगा वेस्ट में, और इस साइड में जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा और इस साइड में यहाँ पे ये उत्तराखंड होगा, ये उत्तराखंड यूपी होगा। यहाँ इस साइड में हिमाचल प्रदेश है और इस साइड में क्या है उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड का जो हेडक्वार्टर है वो भी देहरादून में है। उत्तराखंड हमेशा से पुराणों में, पुराण ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो ब्रह्मदेव भूमि के नाम से भी जाना जाता है और उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण आज भी भारत में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड यहाँ पर फूलों की घाटी है और साथ में यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी वृक्ष हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। केदारनाथ का मंदिर, जहाँ एक बार बाढ़ आ गई थी और वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो इसी के साथ में उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ हैं, ये सब कहाँ पे उत्तराखंड में ही है। उत्तरकाशी यहीं पे स्थित है। इसी के पश्चात जब हिमाचल प्रदेश से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पंजाब मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है पंजाब का होगा। पंजाब और हरियाणा, पंजाब ये होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा ये हरियाणा होगा। पंजाब और हरियाणा ये पंजाब है और ये हरियाणा है। पंजाब जो कि एक बहुत ही 5 नदियों से घिरा हुआ होने के कारण पंजाब कहा जाता है। और जितने भी हमारे विदेशी इन्वेडर आए हैं, आक्रमणकारी आए हैं, उन्होंने अपना पहला अड्डा जो है बिहार को ही बनाया है। तो चूँकि ये उत्तर और पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए शरण स्थल होता था और यहीं पर जो है रुक करके जो है इंडिया में प्रवेश करती थी। तो पंजाब जो है अपनी कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ की जो कृषि है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक है। अगर गेहूं की बात की जाए तो भारत में गेहूं जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा अधिक पंजाब का होता है। पंजाब हरित क्रांति का क्षेत्र रहा है। यहीं पर हरित क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी, जो कि 1966 से 1969 में शुरू हुई थी। पंजाब अपनी नए टेक्नोलॉजी के कारण भी भारत में जाना जाता है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनका जो है नए इनोवेशन होते रहते हैं और उनका वो यूटिलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर में करते हैं, जिससे कि
जो है खेती की पैदावार जो है काफ़ी ज़्यादा है। सिंचाई के मामले में भी ये स्थान बहुत ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में नदियाँ हैं और उन नदियों में सतलज नदी है, सिंधु नदी है ना, वो सारी नदियाँ हैं। और सिंचाई की सुविधा जो है यहाँ पर बहुउद्देशीय योजनाएँ भी सतलज नदी पर बनी हुई है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वो तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह से जो है पंजाब अपने कृषि प्रोडक्ट उत्पादकता की दर से जो है भारत में प्रसिद्ध है। इसी के बाद हरियाणा जो है ये एक, यहाँ पर हरियाणा की विशेषता ये है कि यहाँ पर अधिकांश वर्ण ज़्यादा है, वनाच्छादित क्षेत्र ज़्यादा है और दुग्ध उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। यहाँ की सबसे विशेषता ये है कि यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कम है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है, 1000 पुरुषों पर 836 महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पर है। और कम बालिका होने के कारण यहाँ की सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन दिया था वो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया था। पंजाब और हरियाणा से लगा हुआ, पंजाब से लगा हुआ चंडीगढ़ है, जो कि पंजाब से लगा हुआ पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है एक ऐसी कैपिटल है जो कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य में, और पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी में आता है। हमारे यहाँ जितने भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, केंद्र शासित राज्य होते हैं, इनमें से 8 केंद्र शासित राज्य हैं और इनका जो शासन प्रशासन होता है वो सीधे जो है केंद्र के संचालन में, केंद्र के निर्देशन में होता है, जो कि राष्ट्रपति के अंडर में संचालित होता रहता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त प्रशासक के माध्यम से जो है यूनियन टेरिटरीज का शासन संचालित किया जाता है। तो इस तरह से पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आता है। इसी के पश्चात यहाँ पे जो है ये हरियाणा है और हरियाणा से लगा हुआ है ये जो है आपका दिल्ली है। ये दिल्ली बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है, जो कि दिल्ली में जब कभी इंटर करेंगे तो वहाँ पे बॉर्डर कहा जाता है और वो बॉर्डर यूपी बॉर्डर कहा जाता है। जो कि आपको ये दृश्य जो है यानी ये बॉर्डर आपको जब आप दिल्ली जाएंगे तो जब आप साहिबाबाद क्रॉस करेंगे तो उसके आगे जो है आपको दिल्ली बॉर्डर पड़ेगा। उसको दिल्ली बॉर्डर नहीं, यूपी बॉर्डर कहा जाता है उसको, ठीक है। तो वो यूपी की सीमा है, इस साइड में यूपी होता है और उस साइड में दिल्ली होता है और वो बॉर्डर बना हुआ है ऊंचाई पे, ठीक है। तो बॉर्डर जो है यूपी का बॉर्डर है। तो इस तरह से दिल्ली जो है यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली का अपना जो है उच्च न्यायालय है, अलग राज्य माना जाता है। दिल्ली जो है अलग राज्य माना जाता है और यहाँ पर उनका अपना उच्च न्यायालय है और उनका अपना जो है जैसे अन्य राज्यों में होता है वैसे वहाँ पर भी मुख्यमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, श्री केजरीवाल जी हैं। तो इस तरह से हमारे अन्य राज्य हैं, उसी तरह से दिल्ली भी एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है और सारी व्यवस्था जो होती है वो अन्य राज्यों की तरह से दिल्ली की भी है। दिल्ली जो है एक बहुत ही, जो कि भारत की राजधानी है, ठीक है। और 1911 में 11 से पहले जो है राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और 1911 में जो है राजधानी जो है दिल्ली ट्रांसफर होकर के दिल्ली राजधानी बनी थी। तो ये जो है हमारा जो दिल्ली में बहुत सारे जो मुग़ल काल के जो है बिल्डिंग्स हैं, सल्तनत काल की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किला है,
ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है और कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, महरौली में स्थित है, ठीक है। दिल्ली का दृश्य बहुत ही लुभावना है। अगर आप कभी दिल्ली जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। आप अगर रेड फोर्ट में जाएँ तो वहाँ पे जो म्यूज़ियम है वहाँ पे अगर आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ जो म्यूज़ियम में है वहाँ पर मुगल आपको जो है मुगल पीरियड का जो है पूरा इतिहास सामने आपको दिखाई देगा। तो आई होप जो है कभी उम्मीद हो आपको दिल्ली आने का तो निश्चित है आप जाइए वहाँ पर देखिए। इसी के साथ में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली, और दिल्ली जो है ये 7 बार बसा हुआ है। ये 7 बार ध्वस्त होने के पश्चात ये 7वीं बार जो है इस समय जो हमको रूप दिखाई दे रहा है दिल्ली का, वो 7वीं बार रूप दिखाई दे, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ा कत्ले-आलम हुआ है, बहुत कत्ले-आम हुआ है, क्योंकि जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं वो दिल्ली में लूटपाट किया और बहुत नरसंहार किया यहाँ पे। तो दिल्ली जो है इसका जो है बहुत यहाँ का जो है इतिहास बहुत जो है दुखपूर्ण रहा है। तो आई होप जो है दिल्ली के बारे में समझ में आ गया। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है ना, तो आप इसको समझेंगे। इसके पश्चात दिल्ली से जब आप जाएंगे तो दिल्ली से लगा हुआ जो यूपी होगा, ये यूपी है। यूपी जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश है ना, भारत का सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश जो है अन्य राज्यों की तुलना में इसके जो जनसंख्या वृद्धि है वो ज़्यादा है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, और साथ साथ जो है यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी इतना अच्छा नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है जो कि खेती में लगी हुई है। तो कहने का मतलब है यूपी जो है यहाँ की राजधानी जो है वो लखनऊ है। लखनऊ जो है ये भी आपको दर्शनीय स्थल यहाँ पे बहुत सारे दिखाई देंगे। लखनऊ में कभी जाएँ, इमामबाड़ा है, चिड़ियाघर है, और बहुत सारी जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं देखने को। आपको विधानसभा है ना, विधान परिषद देखने को मिलेगी। तो और लखनऊ जो है हमारे क्षेत्र से निकट में है, तो दिल्ली यहाँ पर देखें और जाएँ, क्योंकि ये भी जो है प्लेस जो है मुसलमानों के समय में भी रहा है, और साथ में ये अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये काफ़ी इतिहास में चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लखनऊ भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण भी जाना जाता है। तो आई होप जो है इसी तरह से गुजरात होता है। गुजरात जो है जैसा कि हम जानते हैं गुजरात महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस होता है ना। गुजरात है ना, गुजरात सबसे ज़्यादा मूंगफली वाला क्षेत्र है गुजरात में, है ना। तटीय क्षेत्र है क्योंकि तट के किनारे बसा हुआ है ना। गांधी जी का क्षेत्र है, और गुजरात जो है अपनी यहाँ पे जो मूवमेंट्स हुए थे ना, खेड़ा वगैरह में जो गांधी जी ने आंदोलन जो शुरू किए थे वो गुजरात से ही शुरू हुए थे। यहाँ पर वो गुजरात में ही जो है महात्मा गांधी ने जो वो स्थापित किया था आश्रम, वो गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारडोली में सत्याग्रह जो आंदोलन शुरू किया था वो बारडोली यहीं पे है। तो गुजरात जो है अपनी सांस्कृतिक अपने जो है आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का एक केंद्र रहा है, और जितने भी हमारे आंदोलन हुए हैं गांधी जी के नेतृत्व में वो लगभग यहीं से शुरू हुए हैं। नमक कानून छोड़ो आंदोलन जो है ये गुजरात में है ना। तो इस तरह से ये जो है गांधी जी का प्लेस है। गांधी जहाँ पे आएंगे फिर मुंबई पड़ जाता है। मुंबई भी भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य है, भारत का सबसे बड़ा माना जाता है। एक बहुत ही दिल्ली की अपेक्षा जो है इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली की जो यहाँ मुंबई की कैपिटल है महाराष्ट्र महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। तो इस तरह से इसका महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र
मराठों का शासन रहा है महाराष्ट्र में। और उसके नीचे महाराष्ट्र जो होता है एक पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण जितना इनोवेशन हुआ है और जितने जो न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन जो है महाराष्ट्र में, इसीलिए महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा जो है विकसित राज्य माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट अगर हुआ है किसी भी राज्य का तो महाराष्ट्र का हुआ है। इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद, तो इसी के साथ में आज आई होप ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भारत के मानचित्र में बिल्कुल दर्शाना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, देहरादून को आपको दर्शाना है। लाल किला कहाँ पे, दिल्ली में है, दिल्ली को दर्शाना है। हिमाचल प्रदेश को दर्शाना दिखाना है। गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन सारे राज्यों को अपने मानचित्र में, भारत के मानचित्र में भरेंगे और उनको सही स्थान को दर्शाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको मैप के बारे में जानकारी, स्टेट के बारे में जानकारी हो सके, कौन सा स्टेट कहाँ पे स्थित है। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ में जय हिंद, और सभी बच्चे जो है होमवर्क जरूर देंगे, ठीक है। मैप पेज को फिल करें और मैप में फिल करके मैप की फोटो सेंड करें। जय हिंद।